हाँ, एक बार सभी फेसबुक मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं महावीर सिंह जग्गी हाई स्कूल क्वेंटी से बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ पे एक आयोजन किया जाता है। किसी भी छात्र छात्रा का या किसी भी अध्यापक का जब बर्थडे आता है यानी जन्मदिन आता है तो हम उस समय उसको बड़े भव्य रूप में मनाते हैं। और भव्य रूप में मनाने का मतलब ये है कि हम कोई मिष्ठान या टॉफ़ी ऐसी चीज़ें नहीं मंगाते हैं। हम इस जन्मदिन को जन्मडाली नाम से मनाते हैं और जिसकी शुरुआत यहाँ पे मेरे विद्यालय के बहुत ही कर्मठ और लगनशील अध्यापक श्री राणा जी, जो कि विज्ञान में यहाँ पे तैनात हैं, और उनके द्वारा इसका सबसे पहले शुभारंभ किया गया। तो हम इसी क्रम में प्रत्येक छात्र छात्रा का जन्मदिन मनाते हैं। और सबसे पहले तो मैं श्री राणा जी से रूबरू होऊंगा। श्री राणा जी, आपने बहुत ही अच्छी लेखनी का प्रयोग किया है और आप बधाई के पात्र भी हैं। आप जो है हमारे विद्यालय में नई ऊर्जा को छात्रों को देते रहते हैं और नया अभियान आप चलाते रहते हैं। और उसी अभियान के तहत आपने जन्मडाली जो जन्मदिन पर जो अभियान आपने चलाया है, इसके कर्णधार आप ही हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा और आप इस जन्मडाली के अभियान के तहत 2 शब्द कहेंगे। श्री राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जग्गी जी। जन्मडाली के बारे में हमारे दिमाग में ये ख्यालात कैसे आया है, थोड़ा सा मैं इसके पृष्ठभूमि पर जानना चाहूँगा। जैसे कि सभी विद्यालयों में उसी तर्ज पर हमारे विद्यालय में भी सभी बच्चे अपने जन्मदिवस के अवसर पर विद्यालय में टॉफ़ी या बिस्कुट इस प्रकार से एक दूसरे को बांटकर अपनी खुशी का इजहार करते थे। और अध्यापकों के बर्थडे आने पर हमारे बच्चे काफ़ी उत्सुक हुआ करते थे कि अध्यापकों का बर्थडे भी हम लोग विद्यालय के अंतर्गत मनाएं। तो एक बार ऐसी चर्चा पर चर्चा के दौरान मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना हम प्रत्येक बच्चे, छात्र छात्रा हो या फिर अध्यापकगण हो या फिर हमारे विद्यालय के कर्मचारी मित्रगण हो, क्योंकि सभी का जन्म दिवस आता है, तो इस जन्म दिवस को हम लोग अगर पर्यावरण से जोड़ करके देखें, पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में हम अपने जन्म दिवस का पहल करें, तो शायद हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, हमारा नेचर है, हमारा आसपास का जो परिवेश है, वह अपने आप ही बहुत ज़्यादा सुखद और जीवनदायिनी बनेगा। तो ये ख्यालात जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने अपने अध्यापक साथियों से इसकी चर्चा की। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान MS कठेत जी से जब मैंने इस विचार के बारे में चर्चा की तो सभी लोगों ने इसको बड़ा प्रोत्साहित करने का काम किया और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी ने इसमें काफ़ी उत्साह दिखाया और यह आश्वासन दिया कि अगर हम लोग पूरे विद्यालय के अंदर, चाहे बच्चों का जन्म दिवस हो, चाहे अध्यापकों का जन्म दिवस हो, चाहे विद्यालय के कर्मचारियों का जन्म दिवस हो, अगर हम इस जन्म दिवस को पर्यावरण से जोड़ करके देखें, पर्यावरण से जोड़ करके इस समारोह को करें, तो मैं समझता हूँ, हम लोग समझते हैं कि एक शिक्षा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमने अपने आसपास के पर्यावरण को सुंदर बनाना है, बहुत ही आकर्षक बनाना है। तो इस पहल में सर जग्गी जी हमारे दिमाग में ये बात आई और इसी को हमने जन्मडाली नाम दे करके जन्म दिवस के इस अवसर को मनाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा समारोह करने का प्रयास किया है और हम लोग अपने विद्यालय में प्रत्येक छात्र छात्रा हो या अध्यापक हो या कर्मचारी मित्रगण हो, उनके जन्म दिवस पर एक छायादार पेड़ या फिर फलदार वृक्ष को रोप करके इस अभियान का हम लोग हमेशा प्रारंभ करते हैं, आगाज़ करते हैं और ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारे विद्यालय के चारों तरफ जन्मडाली की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे विद्यालय का कैंपस बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फेसबुक के तमाम सारे साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद राणा जी। मुझे केवल एक चीज़ जाननी है आपसे कि आप तो विज्ञान के अध्यापक हैं, लेकिन आपने जो ये लिखने की कला सीखी सर, ये आप कहाँ से प्रोत्साहित हुए? 2 शब्द में कहेंगे सर आप। श्रीमान जग्गी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम उस ज़माने के पढ़े हुए बच्चे हैं
जब प्राइमरी स्तर पर हमारे उस ज़माने के अध्यापकगण प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए अपने लेखों को सुधारने की दिशा में बहुत अथक प्रयास किया करते थे। मुझे याद है पहले हम पाटी भी, एक लकड़ी का पाटी हुआ करता था, पाटी में कलम और कमेड़ा से लिखा करते थे। तो अध्यापक महोदयान का सबसे पहला प्रयास स्टार्ट में, शुरुआत में जब हम लोग पढ़ते थे तो यही रहता था कि हमारे लेख सुंदर बने। और उसके बाद जब हम पेन और स्याही से लिखना हमने प्रारंभ किया तो हमारे अध्यापक महोदय हमें पेन से लिखने का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दिया करते थे। कलम बना करके, जो रिंगाल की कलम होती है, कलम